क्या तुम भी ट्रेडिंग करते हो, रोज मार्केट खोलते हो, हर बार चार्ट देखते हो, स्ट्रेटेजी भी वही है, फिर भी अकाउंट धीरे धीरे खत्म हो रहा है? क्योंकि प्रॉब्लम ट्रेड में नहीं है, प्रॉब्लम उस एक डिसीजन में है जो तुम प्रेशर में लेते हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। ट्रेडिंग बाहर से नंबर्स और चार्ट्स का खेल लगती है, लेकिन असल में ये इंसान की सोच की परीक्षा होती है। मार्केट रोज एक जैसा मौका नहीं देता और हर दिन वही ट्रेडर जीतता है जो डिसिप्लिन में रहता है। यहां जीत का मतलब हर ट्रेड में प्रॉफिट नहीं, बल्कि सही डिसीजन लेना होता है। एक आम इंसान जब पैसा लगाता है तो वह उम्मीद करता है कि मार्केट उसके हिसाब से चले, लेकिन मार्केट किसी की नहीं सुनता। जो इस सच्चाई को जल्दी समझ लेता है वही आगे बढ़ता है। ट्रेडिंग में ईगो नहीं, नियम काम करते हैं। यह खेल इमोशंस को कुचलने का है, न कि उन्हें फॉलो करने का। जो ट्रेडर अपने नियमों को खुद से ऊपर रखता है वही लंबे समय तक टिकता है। एक रियल लाइफ सिचुएशन सोचो, जहां कोई इंसान सुबह प्लान बनाता है और दोपहर तक उसे खुद ही तोड़ देता है। लॉस आते ही वह सोचता है कि अगला ट्रेड उसे बचा लेगा। यही सोच उसे और गहरे गड्ढे में धकेल देती है। मार्केट यहां पनिशमेंट नहीं देता, बल्कि गलती का जवाब देता है। जो ट्रेडर पहले से तय रिस्क से बाहर जाता है वह खुद अपना दुश्मन बन जाता है। डिसिप्लिन कोई टैलेंट नहीं, यह रोज की प्रैक्टिस है। जो ट्रेडर बोरिंग रूल्स फॉलो कर लेता है वही एक्साइटिंग रिजल्ट्स पाता है। मार्केट में एक्साइटमेंट नहीं, कंसिस्टेंसी पैसा बनाती है। एक ट्रेडर ने तय किया कि वह हर ट्रेड में सीमित नुकसान ही उठाएगा। पहले हफ्ते उसे लॉस हुआ, दूसरे हफ्ते भी प्रॉफिट नहीं आया, लेकिन तीसरे हफ्ते वही डिसिप्लिन उसे बड़े नुकसान से बचा गया। यही असली जीत होती है। ट्रेडिंग में सरवाइव करना प्रॉफिट से ज्यादा जरूरी है। जो इंसान कैपिटल बचा लेता है वही अगला मौका देख पाता है। मार्केट रोज रहेगा, लेकिन ट्रेडर नहीं। इसलिए रूल्स का पालन करना कोई ऑप्शन नहीं, बल्कि जरूरत है। एक गलत ट्रेड करियर खत्म कर सकता है। सही आदतें धीरे बनती हैं, लेकिन उनका असर लंबे समय तक रहता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि स्ट्रेटेजी बदलने से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम स्ट्रेटेजी नहीं, एग्जीक्यूशन होती है। एक ही स्ट्रेटेजी दो ट्रेडर्स पर अलग रिजल्ट देती है। फर्क सोच का होता है। एक ट्रेडर लॉस को बिजनेस कॉस्ट मानता है, दूसरा उसे पर्सनल इंसल्ट। यही फर्क उसे बर्बाद करता है। मार्केट किसी को नीचा दिखाने नहीं बैठा, मार्केट सिर्फ रिएक्शन देता है। जो ट्रेडर हर लॉस के बाद खुद को सुधारता है वही इवॉल्व करता है। जो ट्रेडर ब्लेम करता है वह वहीं अटक जाता है। एक इंसान ने देखा कि लगातार 3 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, कॉन्फिडेंस बढ़ा और उसने रिस्क बढ़ा दिया। चौथा ट्रेड गलत निकला और सब प्रॉफिट उड़ गया। यही ओवर कॉन्फिडेंस की सजा है। मार्केट ईगो को टॉलरेट नहीं करता। यहां ह्यूमिलिटी सबसे बड़ा हथियार है। हर ट्रेड इंडिपेंडेंट होता है। पिछला प्रॉफिट अगली जीत की गारंटी नहीं है। जो ट्रेडर हर ट्रेड को नया मानता है वही कंट्रोल में रहता है। ट्रेडिंग मेमोरी नहीं, प्रोसेस पर चलती है। एक ट्रेडर रोज जर्नल लिखता है, वह प्रॉफिट से ज्यादा अपनी गलती नोट करता है। कुछ महीनों में उसे समझ आ गया कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी इंपैशंस है। उसने एंट्रीज कम की और क्वालिटी बढ़ाई। रिजल्ट धीरे आया, लेकिन स्टेबल आया। ट्रेडिंग में क्वांटिटी नहीं, क्लैरिटी काम करती है। जो ट्रेडर खुद से ईमानदार होता है वही मार्केट से कमा पाता है। झूठी सैटिस्फैक्शन सबसे खतरनाक चीज है। इंप्रूवमेंट तभी आती है जब गलती स्वीकार की जाए। मार्केट में हर दिन अपॉर्चुनिटी नहीं होती, लेकिन ट्रेडर रोज ट्रेड करना चाहता है। यही कॉन्फ्लिक्ट नुकसान की जड़ है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर इंतजार करता है। वह जानता है कि ना करना भी एक डिसीजन है। पेशेंस प्रॉफिट का इनविजिबल पार्टनर है। जो ट्रेडर इंतजार करना सीख लेता है वह गलत ट्रेड से बच जाता है। मार्केट में सबसे मुश्किल काम कुछ न करना है, लेकिन वही सबसे पावरफुल स्किल है। साइलेंस भी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। एक इंसान ने तय किया कि वह सिर्फ वही ट्रेड लेगा जो उसके प्लान में फिट हो। कई दिन उसने कुछ नहीं किया, दोस्तों ने मजाक उड़ाया, लेकिन जब मौका आया उसने बिना डर एग्जीक्यूट किया। प्रॉफिट छोटा था, लेकिन कॉन्फिडेंस बढ़ा। यही माइंडसेट धीरे धीरे अकाउंट ग्रो करता है। ट्रेडिंग में वैलिडेशन दूसरों से नहीं, खुद से चाहिए। जो ट्रेडर अपने रूल्स पर भरोसा करता है वही शांत रहता है। शांति ही क्लैरिटी लाती है। लॉस से डरने वाला ट्रेडर अपॉर्चुनिटी छोड़ देता है। प्रॉफिट का लालच करने वाला ट्रेडर लिमिट तोड़ देता है। दोनों ही एक्सट्रीम्स खतरनाक हैं।
बैलेंस ही असली ताकत है। मार्केट इमोशन नहीं देखता, रिएक्शन देखता है। जो ट्रेडर न्यूट्रल माइंडसेट रखता है वही सही डिसीजन ले पाता है। ट्रेडिंग कोई लॉटरी नहीं, ये प्रोबेबिलिटी का खेल है। हर ट्रेड बस एक अटेम्प्ट है, रिजल्ट से ज्यादा प्रोसेस मायने रखता है। एक ट्रेडर ने खुद को रूल दिया कि वह रिवेंज ट्रेड नहीं करेगा। एक दिन बड़ा लॉस हुआ, हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने लैपटॉप बंद कर दिया। अगला दिन उसका सबसे अच्छा दिन बना। सेल्फ कंट्रोल ने उसे बचा लिया। मार्केट हमेशा दूसरा मौका देता है, लेकिन डिसिप्लिन टूटने पर नहीं। इमोशनली चार्ज डिसीजन सबसे महंगे होते हैं। कंट्रोल ही रियल एज है। जो ट्रेडर खुद पर जीतता है वही मार्केट जीतता है। ट्रेडिंग में परफेक्शन नहीं, इंप्रूवमेंट चाहिए। हर दिन थोड़ा बेहतर होना ही गोल है। एक गलत ट्रेड फेलियर नहीं, सीख है। जो ट्रेडर सीख को रिकॉर्ड करता है वही ग्रो करता है। जो इग्नोर करता है वही रिपीट करता है। मार्केट टीचर है, लेकिन सिलेबस टफ है, फीस लॉस में ली जाती है। जो ट्रेडर सीख को वेस्ट नहीं करता वही सरवाइव करता है। अवेयरनेस ही प्रोग्रेस की पहली सीढ़ी है। एक ट्रेडर ने समझा कि बड़ा पैसा एक ट्रेड से नहीं बनता, कंसिस्टेंसी कंपाउंड होकर रिजल्ट देती है। छोटे रूल्स लंबे समय में बड़ा फर्क डालते हैं। लेट एंट्री छोड़ना, अर्ली एग्जिट रोकना, यही डिसिप्लिन है। ट्रेडिंग मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। जो ट्रेडर स्पीड कम रखता है वही दूर तक जाता है। शॉर्टकट्स मार्केट में काम नहीं करते, प्रोसेस ही असली शॉर्टकट है। मार्केट में हर कोई सही होना चाहता है, लेकिन सही होना जरूरी नहीं, प्रॉफिटेबल होना जरूरी है। ईगो छोड़ते ही ग्रोथ शुरू होती है। एक ट्रेडर ने लॉस एक्सेप्ट करना सीखा और स्ट्रेस कम हो गया। क्लियर माइंड ने बेहतर डिसीजंस दिए। ट्रेडिंग मेंटल गेम है। माइंडसेट सुधरा तो नंबर्स खुद सुधरते हैं। कंट्रोल बाहर नहीं, अंदर से आता है। डिसिप्लिन ही असली फ्रीडम है। जो ट्रेडर खुद की लिमिट्स जान लेता है वही सेफ रहता है। ओवर ट्रेडिंग एग्जॉस्शन लाता है। रेस्ट भी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। फ्रेश माइंड शार्पर होता है। ट्रेडिंग में एनर्जी मैनेजमेंट भी कैपिटल मैनेजमेंट जितना जरूरी है। बर्नआउट गलत ट्रेड्स करवाता है। बैलेंस बनाकर चलने वाला ट्रेडर टिकता है। मार्केट रोज खुलेगा, लेकिन ट्रेडर को खुद को संभालना होगा। सस्टेनेबिलिटी ही सक्सेस है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा फर्क सोच का होता है कि आप खुद को लर्नर मानते हो या एक्सपर्ट। जो खुद को एक्सपर्ट मान लेता है वही सबसे पहले टूटता है। मार्केट हर दिन कुछ नया सिखाता है, लेकिन सुनने वाला चाहिए। एक ट्रेडर ने सालों तक वही गलती दोहराई क्योंकि उसने सोचा वह सब जानता है। जब उसने माइंडसेट बदला तभी सुधार शुरू हुआ। ट्रेडिंग में लर्निंग कभी खत्म नहीं होती। जो ट्रेडर सवाल पूछता है वही आगे बढ़ता है। कॉन्फिडेंस जरूरी है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस जहर है। बैलेंस ही असली ताकत है। एक आम इंसान प्रॉफिट को जीत और लॉस को हार समझता है, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस को डेटा मानता है। डेटा बताता है कि कहां सुधार चाहिए। जब इमोशन हटता है, क्लैरिटी आती है। एक ट्रेडर ने हर लॉस के बाद खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैंने प्लान फॉलो किया? अगर जवाब हां था तो लॉस भी एक्सेप्टेबल था। यही मैच्योरिटी है। मार्केट फेयरनेस नहीं देखता, कंसिस्टेंसी देखता है। प्रोसेस सही हो तो रिजल्ट देर से सही, लेकिन आता है। ट्रेडिंग में सबसे डेंजरस फेज विनिंग स्ट्रीक के बाद आता है। लगातार प्रॉफिट इंसान को ब्लाइंड बना देता है। रिस्क बढ़ता है, रूल्स ढीले पड़ते हैं। एक ट्रेडर ने 3 अच्छे दिन देखे और चौथे दिन सब खो दिया। मार्केट ने नहीं छीना, डिसिप्लिन की कमी ने छीना। प्रॉफिट को हैंडल करना लॉस से ज्यादा मुश्किल होता है। जो ट्रेडर जीत में भी हम्बल रहता है वही सेफ रहता है। स्टेबिलिटी एक्साइटमेंट से बेहतर है। कई लोग सोचते हैं बड़ा अकाउंट होने से प्रेशर कम होगा, लेकिन सच उल्टा है। पैसा बढ़ता है तो डर भी बढ़ता है। इसलिए माइंडसेट शुरुआत से मजबूत होना चाहिए। एक ट्रेडर छोटे कैपिटल से डिसिप्लिन्ड रहा तो बड़े कैपिटल में भी वही आदत काम आई। मनी माइंडसेट को एम्पलीफाई करता है, बदलता नहीं। जो अंदर से वीक है वह बड़ा पैसा संभाल नहीं पाता। ट्रेडिंग पहले कैरेक्टर बनाती है, फिर वेल्थ। मार्केट में हर किसी की जर्नी अलग होती है। कंपैरिजन सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। कोई जल्दी ग्रो करता है, कोई धीरे। एक ट्रेडर दूसरों के रिजल्ट्स देखकर फ्रस्ट्रेशन में गलत ट्रेड लेने लगा। जब उसने कंपैरिजन छोड़ा, परफॉर्मेंस सुधर गई। ट्रेडिंग पर्सनल बिजनेस है, कंपटीशन नहीं। फोकस अपने प्रोसेस पर होना चाहिए। आउटसाइड नॉइज क्लैरिटी बिगाड़ देता है। साइलेंस और फोकस मिलकर एज बनाते हैं। एक ट्रेडर ने तय किया कि वह सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स लेगा। ट्रेड्स कम हुए, लेकिन क्वालिटी बढ़ी। स्ट्रेस घटा और कॉन्फिडेंस बढ़ा। मार्केट में कम ट्रेड्स लेना वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ है। हर कैंडल अपॉर्चुनिटी नहीं होती।
सिलेक्टिविटी प्रॉफिट का हिडन सीक्रेट है। जो ट्रेडर फिल्टर लगाना सीख लेता है वही कंसिस्टेंट बनता है। ओवर ट्रेडिंग अकाउंट को धीरे धीरे मारता है। ट्रेडिंग में रूटीन बहुत जरूरी है। सोने, उठने और काम करने का टाइम फिक्स होना चाहिए। एक ट्रेडर इरेगुलर लाइफ जी रहा था, डिसीजन खराब हो रहे थे। रूटीन बनाते ही परफॉर्मेंस सुधर गई। बॉडी और माइंड जुड़े हुए हैं। टायर्ड माइंड रिस्क कंट्रोल नहीं कर पाता। ट्रेडिंग सिर्फ स्क्रीन का काम नहीं, लाइफस्टाइल का काम है। डिसिप्लिन चार्ट से पहले लाइफ में आना चाहिए। एक ट्रेडर ने समझा कि हर लॉस रिकवर करने की जरूरत नहीं, कुछ लॉसेस छोड़ देने चाहिए। एक्सेप्टेंस से फ्रीडम आती है। मार्केट से लड़ने वाला हारता है, मार्केट के साथ चलने वाला टिकता है। ईगो छोड़ते ही प्रेशर कम होता है। ट्रेडिंग सरेंडर नहीं, अलाइनमेंट मांगती है। रियलिटी एक्सेप्ट करने वाला ट्रेडर इमोशनल ट्रैप से बच जाता है। एक्सेप्टेंस ही पीस देती है। ट्रेडिंग में पेशेंस सबसे अंडरवैल्यूड स्किल है। रिजल्ट जल्दी चाहिए तो गलती होती है। एक ट्रेडर ने साल भर सिर्फ सीखने पर फोकस किया। प्रॉफिट कम था लेकिन मिस्टेक्स भी कम थी। अगले साल वही फाउंडेशन उसे आगे ले गया। मार्केट टेस्ट करता है कि आप शॉर्ट टर्म थिंकर हो या लॉन्ग टर्म बिल्डर। जो टिकता है वही कमाता है। टाइम मार्केट का सबसे बड़ा फिल्टर है। ट्रेडिंग का असली मतलब एक परफेक्ट ट्रेड नहीं, बल्कि एक सही ट्रेड करना है। हर बार सही होना जरूरी नहीं, लेकिन हर बार डिसिप्लिन्ड होना जरूरी है। जो ट्रेडर रूल्स को रोज निभाता है वही फ्रीडम कमाता है। मार्केट बाहर की लड़ाई नहीं, अंदर की परीक्षा है। जीत चार्ट पर नहीं, दिमाग में होती है। जो खुद को कंट्रोल कर लेता है उसे मार्केट रोक नहीं पाता। यही सोच ट्रेडर को आम भीड़ से अलग बनाती है। अंत में ट्रेडिंग किसी को ओवरनाइट रिच नहीं बनाती, लेकिन डिसिप्लिन्ड इंसान को जरूर रिवॉर्ड करती है। यहां जीत किस्मत से नहीं, हैबिट से आती है। जो ट्रेडर नियमों को रोज निभाता है वही मार्केट में रिस्पेक्ट पाता है। इमोशनल कंट्रोल, पेशेंस और सेल्फ अवेयरनेस, यही असली एज है। चार्ट बस टूल है, असली लड़ाई दिमाग में होती है। जो इस लड़ाई को जीत लेता है वही लॉन्ग रन में सर्वाइवर बनता है। ट्रेडिंग बाहर से मुश्किल लगती है, लेकिन अंदर से साफ हो तो आसान हो जाती है। मार्केट को नहीं, खुद को मास्टर करना ही अल्टीमेट ट्रेड है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।